हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये टॉपिक बीएड, एमएड, सीटेट, यूजीसी नेट सबके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में आपको एजेंसीज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप एग्जाम्पल्स के साथ आंसर्स लिख पाओगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एजेंसी का मीनिंग। सिंपल लैंग्वेज में जो भी सोर्सेज या इंस्टीट्यूशन हमें एजुकेशन देते हैं उन्हें हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहते हैं। आप कह सकते हैं कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आर द सोर्सेज थ्रू विच एजुकेशन इज इम्पार्टेड टू इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी फैमिली से मैनर्स सीखा, डिसिप्लिन सीखा, तो फैमिली एक एजेंसी है एजुकेशन की। उसके बाद स्कूल्स में आपको सब्जेक्ट की नॉलेज मिली तो स्कूल आपके लिए एजेंसी हो गई। टीवी, इंटरनेट से लर्निंग हुई तो मीडिया वहाँ पर आपकी एजेंसी होगी। मतलब एजुकेशन सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं है। जिस जिस जगह से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं वो सब एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बन जाती हैं। जैसे फैमिली से आपने सीखा तो फैमिली भी एक एजेंसी है, स्कूल एजेंसी है, मीडिया एजेंसी है। Education transforms infants into human assets. Education not only helps to develop individual, but it also shapes the society by transmitting the culture to the future generation. Education cannot be gained on its own. Various institutions and bodies help in the dissemination of education. यानी कि एजुकेशन एक इन्फेंट को इंसान बनाता है। एजुकेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं डेवलप करता बल्कि पूरी सोसाइटी में अपना रोल प्ले करता है। एजुकेशन का काम है कि कल्चर को ट्रांसफॉर्म करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। एजुकेशन हमें खुद से नहीं मिलती, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन, काफ़ी बॉडीज़ काम करती हैं जो एजुकेशन स्प्रेड करती हैं हम लोगों के बीच में। सोसाइटी ने काफ़ी इंस्टीट्यूशन डेवलप किए हैं एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए, जिन्हें हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन या फिर एजेंट्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं। One can get education directly or indirectly through these sources or agents of education, जैसे कि family, school, religion, peer group, media, etc. are the key agencies of education. Thus, by agencies of education we mean वो institutions, वो organization, वो sources जो important role play करते हैं education को impart करने में। तो अब आते हैं agents of education पर। There are 3 agents of education. फर्स्ट फॉर्मल, जहाँ सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता होगा। इनफॉर्मल, देन नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजेंसीज प्लान और स्ट्रक्चर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हो गए। उसके बाद इनफॉर्मल एजेंसीज ये नेचुरल और अनप्लान्ड होती हैं, जैसे कि फैमिली, सोसाइटी, मीडिया। उसके बाद नॉन फॉर्मल एजेंसी ये बीच का सिस्टम है, फ्लेक्सिबल बट ऑर्गेनाइज्ड। फॉर एग्जांपल, ओपन स्कूलिंग, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग स्टूडेंट इग्नू से पढ़ रहा है तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आएगा। सबसे पहले आते हैं फॉर्मल एजेंसीज की तरफ। फॉर्मल एजेंसीज आर दोज इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेट अप बाय द सोसाइटी डेलिबरेटली विद द एक्सक्लूसिव एम इम्पार्टिंग डेफिनेट्स एंड रेडीमेड tidbits of knowledge in a specified time under a structured environment. There are well-defined aims and objectives, specific curriculum, definite teachers and students, definite and fixed timetable and place in such agencies. In short, everything and or every aspect of education are pre-planned or planned in advance. Such agencies include school, college, universities, library, religious institution, museum, etc. फॉर्मल एजेंसीज़ वो एजेंसीज़ होती हैं जहाँ पे सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड होता है, सब स्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे कि आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होगी, यहाँ पे फिक्स करिकुलम होगा, फिक्स सिलेबस होगा, फिक्स टाइम टेबल होगा, एग्ज़ाम्स होंगे। एग्ज़ाम्स के बाद बच्चों के क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, स्कूल में बेल बजती है, पीरियड चेंज होता है, ये सब एक फॉर्मल सिस्टम के अंदर आता है। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब आते हैं इनफॉर्मल एजेंसीज़ की तरफ। इनफॉर्मल एजेंसीज़ वो इंस्टीट्यूशन हैं which exercise a great educative influence upon the individual indirectly and ceaselessly throughout their life. They are called indirect agencies भी कहा जाता है इन्हें, जो बच्चे के behavior को influence करते हैं indirectly. Education is provided to the individual informally and unconsciously. These agencies lack all formalities, rules, systematization, pre-planning, premeditation और training. यानी कि ये इनडायरेक्ट तरीके से बच्चे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे एजुकेशन इनफॉर्मली और अनकॉन्शियसली मिलती है। यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी, कोई रूल, कोई सिस्टम, कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है। देयर आर नॉट पर्टिकुलर प्लेस और लोकेशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। इंडिविजुअल लर्न
incidentally and naturally by their own initiatives and efforts. Among the agencies of informal education are family, community, state, social gathering, playground, associations, religious ceremonies, etc. यानी कि यहाँ पर कोई सिलेबस, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कॉन्टीन्यूस लर्निंग है, कोई प्रॉपर प्लेस नहीं होती कि यहाँ जाके आपने एजुकेशन लेनी है, कोई सिस्टम, कोई रूल नहीं होता। यहाँ पर बच्चा इनडायरेक्टली और अनकॉन्शियसली वो सीखता है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है नॉन फॉर्मल एजेंसी। नॉन फॉर्मल एजेंसी जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में आती है। इट इज़ पार्टली फॉर्मल एंड पार्टली इनफॉर्मल। ये इंटेंशनल भी है और साथ में इंसिडेंटल भी है, जैसे कि ओपन स्कूल, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटीज़, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, मास मीडिया एट्सेट्रा। उसके बाद डिस्कस करते हैं होम, फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। होम जो है वो पहला स्कूल और मदर जो है वो पहली टीचर कंसीडर की जाती है। होम और फैमिली ये ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनफॉर्मल एक्टिव एजेंसी है एजुकेशन की। होम इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच ऑल अदर इंस्टीट्यूशन स्प्रंग अप। ऐसा कहा जाता है कि होम, घर जो है वो सबसे पुराना एजेंट है, एजेंसी है एजुकेशन की, और इसमें से ही बाकी सारी एजेंसीज जो है वो डेवलप हुई हैं। इनफैक्ट इट इज़ द फाउंडेशन माना जाता है बाकी सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। बैलार्ड कहते हैं कि फैमिली इज़ द ओरिजिनल सोशल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच ऑल अदर इंस्टीट्यूशन डेवलप। इंडियन लिटरेचर में मदर को फर्स्ट टीचर माना जाता है। अप टू द एज ऑफ 5 और 6 चिल्ड्रन रिमेन्स मेनली विद द मदर। 5 से 6 साल का बच्चा अपनी माँ तक ही सीमित रहता है, अपने पापा तक और अपने भाई बहनों तक। थ्रू वेरियस ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ a child learn various things within the family starting from the basic manners. So family can be termed as the first school of the child. वक्त के साथ ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ बच्चा अपनी फैमिली से काफ़ी चीज़ें सीखता है, तो फैमिली इसीलिए फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड कहलाई जाती है। फैमिली मेम्बर्स ट्रांसफॉर्म करती हैं अच्छे, बुरी, सही, गलत बातें, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, कैसे सोसाइटी में रहना है, फैमिली बच्चे को सिखाती है। चाइल्ड को सोसाइटी के बारे में पता चलता है अपनी फैमिली से, सोसाइटी की वैल्यूज़ वो अपनी फैमिली से सीखता है। Thus, education of child begins from mother's milk and father's kiss. Home therefore play the most significant role in laying the foundation of child's personality in terms of cognitive, social, emotional, and moral development. In the history, we find that the eminent educators like Raymond, Gandhi, Montessori, Sri Aurobindo, the Mother Teresa, and many others have spoken in favor of home as an important agency of education. अब आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट। द मेन एंड फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ होम इज़ द फिजिकल केयर एंड वेल-बीइंग ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. Home also provides basic necessities of life like food, shelter, clothing, protection to life, care, safety, security, medical care, rest, sleep, physical exercise, etc. Parents should also pay attention to child's internal and external cleanliness because the child is incapable of attending to such things. Hygienic care include cleaning the eyes, nose, ears, tongue, teeth, nails, regular bath, etc. All this preliminary training enable the child to develop sound physical and good health habits. यानी कि इस पार्ट में बताया गया है कि जो मेन और पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर की, वो होती है बच्चे को फिजिकल केयर प्रोवाइड करना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, जब बच्चा अपने पेरेंट्स पे, अपने सिबलिंग्स पर टोटली डिपेंड होता है। घर में आपको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे खाना, रहना सहना, कपड़े, आपकी हिफाजत, आपकी मेडिकल केयर, आपका सोना, आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज, सब का ख्याल रखा जाता है। पेरेंट्स आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्लीनलीनेस का ख्याल रखते हैं, क्योंकि बच्चा उस टाइम छोटा होता है, बच्चा इस काबिल नहीं होता कि वो अपने काम खुद कर पाए। हाइजीनिक केयर में आगे आपकी आँखें साफ़ करना, नोज साफ़ करना, ईयर्स, टंग, टीथ, नेल्स, रेगुलर बाथ, ये सब करवाना फैमिली का काम होता है। तो जितनी भी प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग होती है वो बच्चे को घर से ही मिलती है। उसके बाद आते हैं मेंटल डेवलपमेंट पर। Another function of family is to provide opportunities for intellectual development of child, that is for language development, development of health interest, etc. If there is rich mental environment in the family, mental development of the child is impeded. If family atmosphere is disruptive, then mental development of the child will be obstructed. मेंटल डेवलपमेंट एक काफ़ी अहम रोल प्ले करती है बच्चे की डेवलपमेंट पे। अगर घर का एटमॉस्फेयर डिस्ट्रप्टिव होगा तो बच्चे की मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, और घर का एनवायरनमेंट अगर कंजीनियल होगा तो बच्चे की मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। बाद आते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट पर। फैमिली शुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एथिकल वर्चू जैसे कि सिंसियरिटी, सिंपैथी, लव, हॉनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट एट्सेट्रा, ये सब फैमिली में डेवलप होते हैं। अगर फैमिली का एनवायरनमेंट जो है वो डिस्ट्रप्टिव है तो चाइल्ड भी वीक कैरेक्टर का होगा।
उसके बाद आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। फैमिली इज़ द बेस, फैमिली को बेस कंसिडर किया गया है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। पेरेंट्स को अफेक्शन शो करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए ताकि बच्चों में इमोशनल सिक्योरिटी पैदा हो सके। द चिल्ड्रन शुड नॉट बी मेड टू फील दैट दे आर इग्नोर्ड, बच्चे ऐसा फील ना करें घर पे कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है या उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, यानी बच्चों में फ़र्क किया जा रहा है। दे शुड हैव कंट्रोल, उन्हें अपने इमोशंस पर उन्हें पेरेंट्स को कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इमोशंस आर कॉट एंड नॉट थॉट। तो इमोशनल डेवलपमेंट का बहुत अहम रोल है बच्चे की डेवलपमेंट पे। फॉर एग्जांपल बच्चा स्ट्रेस में होता है तो वहाँ फैमिली सपोर्ट देती है, ना कि बच्चे को रिजेक्टेड फील करवाएगी या उसे ऐसे ही छोड़ देगी। सोशल डेवलपमेंट पर तो हमने जैसे कि देखा फैमिली का काम था बच्चे की ऑल एस्पेक्ट में डेवलपमेंट करना, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल, मॉरल, स्पिरिचुअल एट्सेट्रा। तो दिस इज़ फॉर टुडे। ये मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में बनाया, आप 1 से 2 बार रीड करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच।